हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुदर क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास रहेगी कंप्यूटर की क्लास। 3 दिन पहले ही हमने 3 क्लासें ले लिए और आज चौथी क्लास है दोस्तों। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप 15-20 मिनट में एक एक टॉपिक रोज़ाना कवर कर सकते हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो इनपुट की बात करें दोस्तों, तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस और स्क्रैनर। तो इनपुट यूजर द्वारा जो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, उसे इनपुट कहा जाता है और प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से होता है। तो हम जो भी इनपुट कीबोर्ड या माउस के माध्यम से इनपुट देते हैं, जैसे कि कोई गुणा करना है तो फिर हम कोई इनपुट देते हैं, तो इनपुट देने के बाद में जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के माध्यम से होता है। और सीपीयू में भी 3 प्रकार से होता है दोस्तों। एएलयू जिसे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है, सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है और रजिस्टर एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। अब ये प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। आउटपुट में भी दोस्तों 2 प्रकार से होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी तो ये होगी कि दोस्तों जो भी ये कार्य किया जाता है तो वो मिलता है, वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर के द्वारा प्रिंट या सब जाता है, अस्थायी होता है, तो उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। और जो मॉनिटर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि ये स्क्रीन है और आप ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया। स्क्रीन हो गया या मॉनिटर के माध्यम से जो भी दिखाई देता है तो वो हो गया सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी में जैसे कि कोई कागज़ वगैरह है तो उसके ऊपर प्रिंट कर दिए तो फिर वो हार्ड कॉपी हो गया। तो इनपुट क्या होता है दोस्तों, यूज़र द्वारा कोई भी डाटा कंप्यूटर को देना इनपुट कहलाता है। और इनपुट करने का कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनके द्वारा इनपुट डाला जाता है। फिर दोस्तों आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस किस प्रकार से होता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू द्वारा किया जाता है और प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू ही करता है। और सीपीयू सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटी सी प्रकार से चिप लगी हुई है, तो इनके द्वारा ही जो सारा कार्य होता है वो प्रोसेस का कार्य होता है और ये मदरबोर्ड में लगा होता है। सीपीयू मुख्य रूप से 3 प्रकार में होता है, 3 भागों में डिवाइड है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर मेमोरी। एएलयू का पूरा नाम मैंने पहले ही बता दिया, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है और इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिकल व लॉजिक गणनाएँ की जाती है और लॉजिकल गणनाओं के परिणाम को या तो दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है दोस्तों और कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएँ करता है तथा परिणामों को पुनः मेमोरी में लौटा देता है। इस द्वारा गणना के पश्चात प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है या मेमोरी में संग्रहित कर दिया जाता है। यह दोस्तों दूसरा भाग हो गया कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहा जाता है दोस्तों। सीयू कंप्यूटर का दिल है तथा कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी सीयू को कहा जाता है, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का नियंत्रण व संचालन कंट्रोल यूनिट की देखरेख में होता है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है सीयू और इनपुट आउटपुट प्रक्रियाओं का संचालन भी सीयू ही करती है। इसके द्वारा मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा जाता है, व्याख्या की जाती है। एएलयू व मेमोरी की आवश्यक कार्य होने के लिए निर्देश भी यही देता है। इसी के द्वारा एएलयू को बताया जाता है कि डाटा मेमोरी में कहाँ है और क्या कार्य करना है तथा क्या कार्य करने के पश्चात परिणाम को कहाँ स्टोर करना है। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। तो उसके बाद में दोस्तों आ गया रजिस्टर, जिसे रजिस्टर मेमोरी है, सबसे तेज़ मेमोरी के रूप में कार्य करता है और ये अस्थायी मेमोरी कहा जाता है इसे। जब सीपीयू किसी डाटा पर प्रोसेस करता है उस समय मिलने वाली परिणाम को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रजिस्टर स्टोर में किया जाता है। इसे ही जो रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, तो ये अस्थायी मेमोरी है। फिर है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे ही आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी।
हार्ड कॉपी आउटपुट देखें तो ये भौतिक व अस्थायी आउटपुट कहा जाता है। किसी कागज पर छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रिंटिंग डिवाइस द्वारा दिया गया आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट का कहा जाता है और हार्ड कॉपी आउटपुट को बदला नहीं जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप प्रिंटर व प्लांटर, ये हार्ड कॉपी के डिवाइस के उदाहरण हैं। सॉफ्ट कॉपी की दोस्तों बात करें तो ये इसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है। इसमें अस्थायी आउटपुट कहा जाता है और इस प्रकार के आउटपुट को बदला जा सकता है। सभी डिस्प्ले डिवाइस पर प्रदर्शित आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है और स्पीकर से प्राप्त आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। सभी प्रकार के मॉनिटर, डिस्प्ले डिवाइस व स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल में जो आप स्क्रीन ये देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और आप कम या तो सुन रहे हैं स्पीकर के माध्यम से या फिर कंप्यूटर में मॉनिटर में देख रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गए। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट की बात करें दोस्तों तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो किसी एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है। इस आयताकार बॉक्स को CPU या कैबिनेट कहा जाता है और सिस्टम यूनिट में अनेक डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कि CPU हो गया, मदरबोर्ड, रैम रोम, हार्ड डिस्क, पावर बॉक्स, अनेक पार्ट होते हैं जो CPU में लगे होते हैं। मदरबोर्ड दोस्तों क्या होता है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर को की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये कैबिन में लगा होता है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड सभी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस भी मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड है दोस्तों। जो ये पिनें वगैरह लग रही है सभी आउटपुट इनपुट डिवाइस की, तो ये मदरबोर्ड में ही लगती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ये IC लगी होती है दोस्तों। ये आप पिन देख रहे हैं, सीरियल पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो इस पोर्ट के द्वारा मॉडेम, माउस, प्रिंटर आदि जोड़े जाते हैं और इस पोर्ट में 5 छिद्र ऊपर होते हैं और 4 छिद्र नीचे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिन। फिर आती है पैरेलल पोर्ट। इस पोर्ट से प्रिंट व स्कैनर जोड़े जाते हैं और इस पोर्ट में 13 छिद्र ऊपर होते हैं, 12 छिद्र नीचे होते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, इनमें पिनों को डाला जाता है और जो प्रिंटर है, स्कैनर है, उन्हें कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। USB पोर्टल, इस पोर्टल का प्रयोग USB डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए जो कार्य किया जाता है वो USB पोर्ट के द्वारा किया जाता है। PS पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग दोस्तों माउस है, कीबोर्ड है, इनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे पर्सनल सिस्टम भी कहा जाता है दोस्तों। ये 2 प्रकार की पिनें लगी होती है। जो गोल पिन होती है वो CPU के अंदर लगाई जाती है और इसमें माउस है, कीबोर्ड का जो पुराने समय में ये होता था, अब वर्तमान में USB वाली केबल आ गई तो उसी के द्वारा जो कीबोर्ड और माउस जोड़ा जाता है। पहले ऐसी इस प्रकार की पिनों के द्वारा जोड़ा जाता था। VGA पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर व प्रोजेक्टर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे वीडियो ग्राफिक एरर एडेप्टर कहा जाता है दोस्तों। पावर कनेक्टर पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग सिस्टम यूनिट व मॉनिटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की 3 पिन लगती है दोस्तों पावर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सॉकेट प्रकार की 3 पिन लगती है पावर को कनेक्ट करने के लिए। फिर दोस्तों आया इथरनेट या RJ45 पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग लैन केबल जोड़ने के लिए किया जाता है और RJ45 कनेक्टर को लगाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में ऑडियो पोर्ट के अंदर इसमें माइक्रो स्पीकर या माइक्रोफोन लगाया जाता है। तो यहाँ पे आवाज़ भी आ जाती है और अगर माइक्रोफोन लगाते हैं तो फिर आवाज़ हम कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं। फिर दोस्तों आया HDMI पोर्ट और इसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के ऑडियो व वीडियो को आउटपुट डिवाइस तक भेजा जाता है। तो दोस्तों आउटपुट और इनपुट के बारे में, पिनों के बारे में हमें बता दिया आपको। और अब देख लेते हैं लास्ट कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं एक बार।
गति दोस्तों स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। शुद्धता के लिए कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। और सक्षमता की बात करें तो बिना थके निरंतर एक जैसा कार्य करने में सक्षम है। भंडारण की बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर में जो भी कार्य की जाता है उसे कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। व्यापक उपयोगिता की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में भी कंप्यूटर का यूज होता है। संचालन की बात करें तो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही स्वयं कार्य करता है। कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं होती हैं। कंप्यूटर में सोचने समझने की दोस्तों क्षमता नहीं होती है, विद्युत पर निर्भर रहता है और वायरलेस का भी खतरा होता है। अब कल दोस्तों हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के डिवाइस पढ़ेंगे। आज हमने समझा आउटपुट इनपुट क्या होता है, तो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।